हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग चावी काठी जो कोठा नाटक है उसको आज पढ़ेंगे। और इस नाटक के लेखक श्रीनिवास पानूरी जी हैं और इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ और इनका मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को। और यह एक एकांकी प्रकार का नाटक है और इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 2006 है। 2006 में हुआ इसका प्रकाशन। और इस नाटक में कुल दृश्य 20 है। चलिए हम लोग नाटक पढ़ते हैं। और अगर गांव की तरफ देखते होंगे तो नाटक जब होता है उसको ड्रामा हम लोग बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में पात्र परिचय कराया जाता है ताकि लोगों को लगे कि यह ये रोल कर रहा है। तो चलिए इसमें भी पात्र परिचय दिया गया है तो करते हैं हम लोग। शंभू एक क्रांतिकारी युवक है और इस नाटक का नायक भी है। कालूराम साहूकार है। बाबा गांव का एक बूढ़ा आदमी है। नाती एक लड़का है। राधो शहरी युवक है। रतिराम शहरी युवक है, मतलब इस नाटक में दो शहरी युवक है, एक राधो और एक रतिराम। संतू कालूराम का लठैत है। जो कालूराम है आपका साहूकार, उसका लठैत है, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं बॉडीगार्ड है। सिंह जी कालूराम का लठैत है, मतलब सिंह जी भी कालूराम का बॉडीगार्ड है। श्रीपति ग्रामीण है। फकीरा कालूराम का मुंशी है, जो जमींदार है उसका मुंशी का नाम फकीरा है। जादू एक ग्रामीण है। मोती विदूषक है। इसका विदूषक मतलब होता है जोकर। अब नाटक देखते होंगे गांव तरफ अगर नाटक होता है तो उसमें बीच बीच में मनोरंजन के लिए कुछ नाटक में बीच में दिया जाता है, तो इसमें भी है। और खेपा ग्रामीण है और रोहन कालूराम का बेटा है जो जमींदार है। अब स्त्री पात्र भी है। सुहागी शंभू की माँ, जो शंभू क्रांतिकारी युवक है जो इस नाटक का नायक है, उसकी माँ का नाम सुहागी है। समरी ग्रामीण है, ग्रामीण एक महिला है। चुटरी माँ विदूषक की पत्नी, मतलब जोकर की पत्नी है। और दमयंती एक शिक्षित युवती है, एक पढ़ी लिखी लड़की है दमयंती। और कर्मी एक दलाल औरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दृश्य है में शंभू का संवाद है। तो शंभू पहला दृश्य में बोल रहा है, ओह गरीबी की अभिशाप, मतलब वो बोल रहा है गरीबी की अभिशाप। गरीबी एक प्रकार का अभिशाप है। गरीबी गरीब के सभी हीन दृष्टि देख तुच्छ बुझत, मतलब गरीबी को सब हीन दृष्टि से, खराब दृष्टि से देखता है और उसको गरीब को कोई वैल्यू नहीं देता है। विद्या बुद्धि तेज एकर आगू बेकार। और गरीब के सामने विद्या जिसके पास है और अगर वो गरीब है और तो उसके सामने वो सब बेकार है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, एकदम बेकार। कोई मानुष नहीं बुझत, मतलब इसको कोई मनुष्य नहीं पूछता है गरीब आदमी लोग को। कोई आंख न लगावे और कोई उन लोगों से आंख में आंख मिलाना भी नहीं चाहता है। चाहे वो पंडित हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो, रूपवान हो, कुलवान हो, चाहे वो पंडित ही क्यों ना हो, और अगर वो गरीब है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सांपे के बीज झरे किंतु गरीबी के विष झरले न झरे। ये शंभू बोल रहा है कि सांप का विष तो झड़ जाता है लेकिन गरीबी का जो विष है वो झाड़ले पर भी नहीं झड़ता, मतलब कितनों भी कोशिश कर लो लेकिन जो गरीबी का विष है वो झरेगा नहीं। ई जुआन के समय बूढ़ा कर दे है, मतलब ये जवान आदमी को समय बूढ़ा कर देता है और गली गली भीख मांगा छोड़ा है। मतलब गरीबी एक ऐसा चीज है जो असमय जवान आदमी को बूढ़ा कर देता है और गली गली भीख मांगने के लिए मजबूर कर देता है। एकर चलते मानुष की न करे, मतलब इस गरीबी को दूर करने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता है। सुंदरी रूप बेचे, जो सुंदरी है वो अपना रूप बेचती है। अबोध शिशु गली गली भीख मांगे, जो छोटा बच्चा है वो गरीबी को दूर करने के लिए, अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए वो गली गली भीख मांगता है। हे भगवान ये कौन पाप के प्रायश्चित, मतलब ये बोल रहा है ये कौन पाप का प्रायश्चित है। हमर ऐसन गुणवान लोग के गरीब आगे झुलसे हुए है, मतलब मेरा ऐसा गुणवान लोगों को गरीबी के आगे झुकना पड़ता है। ओह की आश्चर्य, मतलब वो आश्चर्य से बोल रहा है। मूर्खो हमरा मूर्ख बुझत, मतलब जो मूर्ख है वो हमको मूर्ख पूछता है। इतना हम लोग मेरे पास ज्ञान है, हम लोग गुणवान हैं, लेकिन जो मूर्ख है वो भी हमको मूर्ख समझता है। जगर ठिन दू पैसा है वो अपन के भगवान बुझत, मतलब जिसके पास दो पैसा ज्यादा है वो अपने आप को भगवान पूछता है। वो सोचता कि हम ही सब कुछ है।
पुण्यवान बुझत, ऊ अपन के भगवाने का असल बेटा मानता। लेकिन वो जो है, जो जिसके पास 2 रुपए ज्यादा है, जो अमीर है, वो अपने आप को भगवान का असल बेटा मानता है। किंतु सभे के भीतर ऊ सब कौन पाप न करे। लेकिन वो जो लोग है जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो कौन पाप नहीं करता है। तब समाजे ओहे सभे पूछे है, मतलब उन लोग पाप, जिसके जो अमीर है उन लोग पाप भी करता है और समाज उन्हीं लोग को पूछता है। ये कहना चाह रहा है। वह सब गण्य मान्य अगुआ, मतलब वही सब चीज में आगे है जो अमीर है। ताव के मानुष के परित्याग न है, मतलब ये अब ये बोल रहा है कि मनुष्य का अब उपाय नहीं है। 10-5 लोग सुख करते रहता, बाकी उस सभे गोड़ धोते रहता। इसका तात्पर्य ये है इस लाइन का, कि जो अमीर आदमी है वो गरीब लोगों को शोषण करता रहेगा और उन लोग राज करता रहेगा। भगवान हाय भगवान डाकते रहता, मतलब ये बोल रहा है भगवान को कि हाँ भगवान देखते रहता। सुधे भाग्य के दोष देता, मतलब जो गरीब रहता है वो अपना भाग्य मतलब किस्मत को दोष देता है कि मेरे ही किस्मत में ऐसा है कि मेरे पास, हम गरीब हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। वो भाग्य को दोष देता है, मतलब वो किस्मत को दोष देता है जो गरीब रहता है। ये संस्कृत वर्ड है। यदि बेकार तो गरीब के भगवान मुंह काहे दिलथिन। अगर गरीबी बेकार चीज है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो उसको मुंह भगवान क्यों दिया। साधे काहे दलथिन, साधे मतलब इच्छा, इच्छा क्यों दिया। पेट काहे दलथिन, मतलब जो पेट है वो काहे दिया। राजा पुत्री की धनी मानिक बेटियों तो कखनु कखनु गरीब, किंतु सुंदर स्वस्थ जीवन के आपन हृदय दे के तृप्त पावे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो अमीर बाप की बेटी होती है, वो गरीब जो लड़का है उससे, उसका उस गरीब लड़का से उसका प्रेम हो जाता है। और तो ये कैसा है कि वहाँ यहाँ पे तो कुछ नहीं देखा जा रहा है। निश्चय कर में भेद है, मतलब निश्चय इसमें भेद है। चलिए ये भेद की खोज कर देखे, मतलब इसका भेद का हम लोग खोज करते हैं। ये बोल रहा है कि अमीर जो रहता है उसकी बेटी भी तो कभी कभी गरीब किसान के प्यार में फंसी जाती है, और वहां पे इसको इस सब कुछ देखा भी नहीं जाता है। तो इसमें निश्चय ही एक कई भेद है, तो इसको खोज करके देखते हैं। तो अब ये पहला दृश्य खत्म हुआ। दूसरा दृश्य सुहागी। जो सुहागी है ये शंभू की माँ है, जो शंभू एक क्रांतिकारी अ, युवक है। तो सुहागी बोल रही है, बेटा तोरा झूठे इतना पढ़ लियो, मतलब वो अपना बेटा को बोल रही है, अपना शंभू को, जो शंभू उसका बेटा है उसको वो बोल रही है कि बेटा तुमको हम इतना झूठे के पढ़ाए हैं। 10 बरछे नाय हले तखन तोर बाप मोर गेलथुन, मतलब 10 बरछे, बरछे मतलब बरस, तुम 10 साल का भी नहीं था उस समय तेरे बाप मर गए। तब हम हिम्मत कर ली, हम हिम्मत किए, नाय खाए के तोरा खियली, मतलब हम खुद नहीं खाए लेकिन तुमको हम खिलाए। सास ससुर एक दिल जमीन बारी बेच दिली, तो जो हमको सास ससुर के तरफ से जमीन मिला था उसको भी हम बेच दिए। तब सोच ली तो पढ़, मतलब अब हम ना खाए के भी तुमको खिलाए, सास ससुर एक जमीन बारी बेच दिए, हम बहुत हिम्मत किए, तब जाके हम तुमको पढ़ाए। तो ही मानुष हो, किंतु मतलब तुमको पढ़ाए कि तुम मनुष्य हो, तुम अच्छा आदमी बनो, लेकिन किंतु यहाँ बोल के ये चुप हो जाती है। अब शंभू शंभू बोलता है, किंतु की माय एखनु हमर मानुष होते कसर है, मतलब अब ये बोलता है शंभू कि किंतु क्या माय, एखनु मतलब अब भी, अब मेरा मनुष्य होने का कुछ कमी है। मनुष्य धर्म पालन की हम नहीं कर रहे हैं, मतलब मनुष्य का जो धर्म है वो हम पालन नहीं करते हैं क्या। हम कधियो तोरा अपमान कर ले ही हो, मतलब ये अपनी माँ को बोल रहा है कि हम कभी भी तुमको अपमान किए हैं, कोनो बातों कही हो, मतलब कभी भी जोर से, मतलब आवाज, ऊंची आवाज में हम तुमको बोले हैं, दुख दिलियो, कभी हम तुमको दुख दिए हैं। तोरा ना गाँवे घरे केकरो, मतलब तुमको नहीं, हम गांव घर के किसी आदमी को दुख नहीं दिए हैं। हाँ राणी रूड़ा के दिन दुखी संपत्ति हड़पे जे डाइन इसने डगडगाए भूले है, मतलब हाँ जो सबका धन को लूटता है, वो पूरा मार्केट में पूरा खुला घूमता है। जे बातें ठीक नहीं, मतलब वो बात ठीक नहीं है। ओकरा तो मानुष बुझे यार, तुम उसको मनुष्य पूछती है। जो अमीर है वो शोषण करता है गरीब को,
तुम उसको मनुष्य बूझती है। तोर तो तोर तोर ईटा भूल, मतलब ईटा मतलब तोर ये भूल है जो तुम सोच रही है। मानुष भेले हृदय चाहिए, मतलब मनुष्य होने के लिए हृदय चाहिए। दीन दुखी के ऊपर प्यार चाहिए, और नहीं तो मनुष्य और गोरु फर्क नहीं। मतलब मनुष्य होने के लिए हृदय चाहिए, और जो दीन दुखी है उसके ऊपर प्यार, मतलब प्यार चाहिए। और ना तो मनुष्य और गोरु में फर्क नहीं। और फिर अगर उसमें मनुष्य और जानवर में फर्क नहीं रह जाएगा। फिर सुहागी बोलती है, ना बेटा ना, तो ही उल्टा बुझे हैं। मतलब सुहागी फिर बोलती है, नहीं बेटा, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो तुम उल्टा समझ रहे हो। हम तोरा शक के आंखी कैसे देखी, मतलब हम तुमको शक के आंख से कैसे देख सकते हैं। हम की तोरा ना जानी रहे, मतलब हम तुमको क्या नहीं जानते हैं। तुम मेरा बेटा है। तोर ऐसन गुणवान चरित्र वान बेटा पाए के हम अपन भाग मनवे ही, मतलब तेरे साथ बेटा हम पा करके हम अपना किस्मत को अच्छा मानते हैं कि तुम मेरा बेटा है। किंतु आजुक युगे बाँचे खातिर टाका चाहिए बेटा, मतलब किंतु आज के परिवेश में जीने के लिए टाका चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। तो फिर शंभू बोलता है, टाका हम जाने ना है, मतलब वो बोलता है टाका हम तो जानते ही हैं। टाका नाय भेले मान नाय, मतलब अगर टाका नहीं है, अगर मतलब पैसा नहीं है जिसके पास, उसको मान नहीं है समाज में, सम्मान नहीं, उसको कोई सम्मान नहीं मिलता है। किंतु की करी, मतलब किंतु क्या करे। जब तक, तो शंभू बोल रहा है कि टाका हम तो जानते हैं कि टाका अगर नहीं रहेगा तो सम्मान नहीं है समाज में, लेकिन किंतु क्या करें हम, जब तक नौकरी नहीं लगेगा। तो सुहागी बोलती है, हम तो नौकरी ये करे ले कहीं बेटा, मतलब सुहागी बोल रही है शंभू को कि हम तुमको नौकरी ही करने बोल रहे हैं। शंभू, किंतु नौकरी मिल लेने, मतलब शंभू बोल रहा है किंतु नौकरी मिलेगा तब तो। सुहागी, इतने बड़ कोलफील्ड झरिया धनबाद सिंदरी माराफारी लाख लाख लोग काम करे है। मतलब अब सुहागी बोल रही है कि इतना फील्ड कोलफील्ड है, कोयला खदान है, झरिया में है, धनबाद में है, सिंदरी में है, माराफारी में है। वहां पे लाख लाख लोग काम करता है, और यह धरती की सर्गे के सुख लुटा है था। वहां पे जाकर वो जॉब करता है, और वहां पे उन लोग ऐश मौज करता है। किंतु तोर खातिर एगो छोटे मोटे कोनो 150 टका काम ना है बेटा। लोग बोलता है कि सब लोग ये जहाँ झरिया धनबाद जाकर के जॉब करता है, और उन लोग ऐश मौज कर रहा है, लेकिन तेरे लिए कोनो 150 टका के काम ना है बेटा। शंभू, कोलफील्ड झरिया धनबाद सिंदरी आज अपन लोके पूछ, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अभी जो कोलफील्ड है, झरिया है, वहां पे जो खदान है, उसमें जॉब करने के लिए वहां पर अब अपना का पूछ है, जो अफसर है वहां पे वो लोग अपने ही आदमी को वहां पे घुसा लेता है। नौकरी खाली हुए है, किंतु अफसर सभे अपन लोग आगुए से नंबर लगाए के बेसर है। तो मतलब नौकरी वहां खाली होता है, परंतु वहां के जो अफसर है वो अपने ही रिश्तेदार लोगों को वहां पे जॉब लगाने के फिराक में रहता है। तो ये ना जाने मैं, मतलब वो बोल रहा है अपनी माँ को, तुम तो जानती ही है ये सब। आज सब ऑफिसे अपन अपन झंडा गाड़ के पालथी मार के अजगर जैसन बसल है। तो मतलब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज सब ऑफिस अपन अपन झंडा गाड़ के, मतलब आज जो ऑफिस में है, जो ऑफिस में लोग हैं वो अपना अपना झंडा गाड़ के, मतलब सब अपने अपने रिश्तेदार को वहां पर जॉब लगवा देता है। पालथी मार के अजगर जैसन बैठा है, मतलब वहां पे ऐसा बैठा है कि जैसे सब चीज वही लोगों का है। सुहागी, हिम्मत ना हार बेटा, मतलब सुहागी अब बोल रही है शंभू को, तुम हिम्मत नहीं हारो। एक बार जे देखी जोदू कहूँ बाबू भैया के दया करथुन, मतलब एक बार तुम ट्राई करो, यदि जो अफसर लोग तेरे पे दया कर देंगे और तुमको जॉब दे देंगे। शंभू, अच्छा हम देखेंगे, मतलब शंभू बोलता है कि अच्छा हम देखते हैं। तो फिर ये दूसरा दृश्य खत्म हो जाता है, शंभू का प्रस्थान। अब तीसरा दृश्य बाबा और नाती का है। तो बाबा, एक जो पात्र परिचय में बताए थे, बाबा एक बूढ़ा आदमी रहता है गांव का। तो बाबा बोलता है, आजकल तोहिन जुआन छोड़ा सब हमीन के कुछे बुझे न कराए। मतलब वो नाती को बोल रहा है, लड़का को बोल रहा है कि आजकल तुम लोग जो जवान लड़का है वो बूढ़ा लोग को तुम लोग कुछ पूछता ही नहीं है, उसको कोई वैल्यू देता ही नहीं है। हमीन ऐसे रोदे चूल नहीं पकवल हिरे, मतलब हम लोग धूप में ऐसा बाल नहीं पकाए हैं। जाने यह उम्री कते कते की न देख ली, मतलब इतना उम्र में हम लोग क्या से क्या नहीं देख लिए। कते लोग उजर गेला, कते बन गेला, कितना लोग
गुजर गया, मतलब कितना लोग बर्बाद हो गया और कितना लोग का जो जीवन है वो आगे चला गया, मतलब अच्छा से गुजर रहा है। फिर नाती बोलता है, जो एक लड़का है, आरकी की देख ले बाबा। तो वो बाबा को बोल रहा, तुम क्या क्या देखे हो बाबा? सुना थीर वही के सुना हम तोरा दुनियादारी की बात सुनवे ही, मतलब तुम थोड़ा आराम से रहो, हम सब सुनाते हैं बात। पोथी लिखल ई गुला नहीं पेवे, हम जो सुना रहे हैं तुम किताब में लिखा हुआ नहीं पाएगा, के एते खोल के लिखता हो। हम जो बोलेंगे ये सब जो बूढ़ा लोग के पास ज्ञान रहता है वो किताब में तुमको मिलेगा नहीं, और इतना खोल के कोई किताब में लिखेगा भी नहीं। ई गुला हमर ऐसन बूढ़ा पूर्णिया ठीन पैबे, और जो ये सब जो पूरा खोल के तुमको बताएगा, और ये सब कहानी तुम बूढ़ा के पास ही पाएगा। नाती, हाँ बाबा कालू राम ने। फिर नाती बोलता है, हाँ बाबा कालू राम ने की भीख मांगते मांगते हिया आयल हेलो, तो तुरंते एते बड़ धनी कैसे भे गेलो। मतलब नाती बोल रहा है कि कालू राम जो महाजन है इसमें, इस नाटक में जमींदार है, तो वो बोल रहा है कालू राम ने की भीख मांगते मांगते हिया आयल हेलो, मतलब कालू राम यहाँ पे भीख मांगते मांगते आया था, तो तुरंते इतने बड़ धनी कैसे भे गेलो, तो तुरंत अचानक से वो इतना अमीर आदमी कैसे हो गया जब वो अ, भीख मांगते मांगते यहाँ पे आया था। तो बाबा बोलता है, ओटो सुनवा ही रे बोका, वही सुनाने जा रहे हैं तुमको। पहिल जे दिन ऊ हिया आयल हले देखी देही लुगा नाय हले, सड़क धारे भूखे प्यासे आए के एगो गाछ तरे बैसल हले। बाबा बोलता है कि जब वो पहला दिन आया था यहाँ पे, तो वो उस दिन पूरा भूखे प्यासे, उसके बदन पे कपड़ा नहीं था, और एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया था वो। जेठ महीना का दिन और गर्मी महीना का दिन था। लूग चला हेले भूखे लोग टा झमेर गए हेले, मतलब पूरा लू चल रहा था और वो पूरा भूख से तड़प रहा था। हम इन दौड़ा दौड़ी कर पानी लापी लापा थापी कर ली, हम लोग पूरा तुरंत दौड़ के उसको पानी उनी पिलाए, खियली पियली, मतलब उसको खाना वाना वगैरह खिलाए। तकर बादे तवे होश आए, मतलब उसको होश आया, मतलब वो बेहोश हो गया था और पूरा भूखे प्यास से, और उसको जब हम लोग पानी पिलाए खाना खिलाया तब वो होश में आया। महतो सब काढ़ा बगला गोरखिया रखली, तकर बादे धीरे धीरे वो 3 बछर सन सनाए उठला। मतलब जब वो उस गांव में रहने लगा तो जो महतो लोग का काढ़ा वगैरह रहता है उसका गोरखिया करने लगा, और 3 बछरे सनसनाए उठला दिन भर तो महतो काढ़ा डेके आर राती मोड़े बहियार खेते धान। मतलब वो बोल रहा है 3 बछर जब हो गया तो उसके बाद फिर से वो रात में जाकर के जो धान का मेड़ होता है वो रात में भी जाके काम करता था। अब सुदे टाका लगवे लगली भोरी करे लगले, मतलब अब वो धीरे धीरे वो जब उसको कुछ पैसा उसके पास आया तो वो उस जो टका वो कमाता था उसको वो ब्याज के रूप में देने लगा सभी को। 5 बछर होते होते तो दुकानदार बन गया, मतलब 5 बछर होते होते 5 साल के 5 साल जब हुआ उसका तो वो महाजन बन गया। आज देखा ही की गहगही, मतलब आज तुम देख रहे हो कालो राम का क्या गहगही है इस गांव में। तो यह दृश्य तीसरा दृश्य खत्म हुआ। अब चौथा दृश्य है शंभू। अब कहाँ जाएं? अब शंभू जो उसकी माँ बोली थी कि तुम ट्राई करो एक बार, कहीं तुमको जो अफसर लोग होगा अगर दयावान होगा तो तुमको कहीं ना कहीं जॉब दे देगा, तुम एक बार ट्राई करके देखो। तो वही चौथा दृश्य में शंभू लगता है कि जॉब का प्रयास में कहीं गया है। तो शंभू है, अब कहाँ जाएं? इतने बड़ धनबाद, मतलब वो धनबाद गया है। वो बोल रहा है, अब कहाँ जाएं हम, इतने बड़ धनबाद किंतु जानल सुनल एगो लोक ना है, मतलब इतना बड़ा धनबाद है लेकिन जाना पहचाना कोई आदमी नहीं है। जकठिन डराए के दूगो बात करी, मतलब इतना बड़ा धनबाद है, जिला है, यहाँ पे कोई मेरा जान पहचान का आदमी भी नहीं है जो उसके साथ हम दो बात बात कर सकें। किंतु राती जागल हैं चौधरी जी नाना, मतलब वो किंतु वो रात भर जग के लगता है ट्रेन धनबाद गया होगा तो पूरा रात भर जगा था, तो वो जागल है चौधरी जी नाना। तो वो तो अब देहातों दिगो ताकियो ना देखे, मतलब उसको एक मन में याद आ रहा है कि चौधरी जी यहाँ पे जान पहचान रहते हैं, लेकिन वो देहात तरफ अब हुलक के भी नहीं देखते हैं, न कभी जाते हैं। एगो बेचारा बावर्ची है जे कावली के भात पकवे है, एगो बावर्ची है यहाँ काम करता है जाना पहचान कर, और वो भात पकाता है, किंतु ओकर अपने ठीक न, उसका तो अपने ठेकान नहीं है।
मने मने आर काहे देरी करी, मतलब वो मने मन में ही सोच रहा है, चली टिसने रात काटी, मतलब यहाँ टिसने मतलब होता है स्टेशन, जहाँ पड़ाव है स्टेशन रेलवे का। चली स्टेशन रहते काटे, मतलब स्टेशन पे जाकर हम रात बिताएंगे, वो सोच रहा है। किंतु सिपाही से बेसी तंग तो हमरा हमर पेट कर रहले, कि जब वो, आप देखते हैं कि जब आदमी ट्रेन स्टेशन में सोते रहता है तो सिपाही लोग कभी कभी तंग भी करता है। तो यही बोल रहा है, किंतु सिपाही से बेसी तंग तो हमरा हमर पेट कर रहले, तो सिपाही से ज्यादा हमको तंग तो मेरा ये जो भूखा पेट है वो तंग कर रहा है। आज बेचारा के कुछ ना देल ही, आज बेचारा के कुछ ना देल ही, मतलब आज हम भूखे प्यासे हैं। ओह अब तो पेटे के जलन ना सहल जाए, मतलब पूरा उसको भूख लग गया है, और उसको अ, उसका जो भूख से वो सह नहीं पा रहा है, उसको पूरा भूख लग गया है। भला गोटे दिन पानी पी पी के ही हैज मांगे होते हैं, मतलब ये बोल रहा है कि पूरा गोटे दिन, मतलब गोटे मतलब पूरा दिन हम पानी पी पी के ही रहे हैं, तो हमको कहीं से कहीं मांगना पड़ेगा। केकर से मांगिए, वो बोल रहा है किससे हम मांगे, के हमारे ऐसा जवान लोग के भीख दे, मतलब ये बोल रहा है कि कौन हम मेरे साथ जवान लड़का को भीख देगा, झूठे दुगो बात कहता, झूठे दुगो बात सुना देगा। 500 ऐसा कुछ ना है जेकरा बेचिए, मतलब मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम बेच के कुछ खा सकें। पॉकेटे कलम टा देखे हैं हाथे कैसे, हमर प्रिय कलम एकर से तो हम बीए पास कर ली, मतलब वो अपने पास ढूंढता है कि हम कुछ बेच के अपना वो पेट भर सके खाकर कुछ, लेकिन वो उसके पास कुछ था ही नहीं, तो वो क्या बेचता। तो वो पैकेट में मतलब टमर के देखता तो एक कलम उसका उसका पैकेट में रहता है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं ये तो मेरा प्रिय कलम है, इसी से हम बीए पास किए हैं, तो इसको हम कैसे बेच दे, ये मेरा बंधु है, ये मेरा मित्र है, एकर हम नहीं बेचब, मतलब इसको हम नहीं बेचेंगे। आज भीख मांगे है होत, किंतु आज हम लाचार प्राण बचवे है होत, मतलब वो बोल रहा आज हम भीख मांगेंगे, लेकिन हम इस कलम को नहीं बेचेंगे। माँ आशा लगाए के बैसल होती, मतलब वो सोच रहा है कि मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, आशा लगा रही होगी, देवी देवता मनवत होती, मतलब देवी पूजा वगैरह कर रही होगी मन ही मन, कि मेरा बेटा को नौकरी मिल जाए, तो कुछ ये आगे चल जाए, मतलब यही सी सब सोचते सोचते, यही बात सब सोचते सोचते कुछ आगे चला जाता है। अब पांचवा दृश्य है, एगो दुकानदार थे, एक दुकानदार के पास जाता है शंभू, जो पात्र परिचय में जो शहरी युवक है, तो यहाँ पे यह राधो है। अब शंभू भाई एक सवाल है, शंभू जो है वो राधो से बोलता है कि एक सवाल है, तो राधो बोलता है सवाल बवाल रात में नहीं, ये बोलता है सवाल बवाल सवाल जवाब रात में नहीं, और तुम्हारे जैसा हट्टा कट्ठा आदमी के सवाल करते शर्म नहीं आती। तो राघव बोलता है कि तुम्हारे सर हट्टा कट्टा आदमी तुम हो, और तुमको सवाल करने में शर्म नहीं आ रहा है। शंभू कुछ पहले तक शर्म आती थी, संकोच होता था, किंतु अब नहीं। शंभू बोल रहा है कि पहले हमको शर्म लगता था, लेकिन अब मजबूरी ही ऐसा है कि हमको अब शर्म नहीं लगता है। नेक्स्ट है, फिर वहां पे एक और आदमी है जो रतिराम है, जो शहरी युवक था। रतिराम सामने खड़ा था, एक वहीं बगल में ही खड़ा था, बोला, तो वो बोला जी क्या बात है, तो वो शंभू से पूछा क्या बात है। शंभू बात कुछ नहीं है साहब, आज दिन भर कुछ खाया नहीं, भूख से देह थरथर कर रही है, खड़ा नहीं रहा जा रहा है, मतलब शंभू अब अपना दुख दर्द सुना रहा है, जो पूछा रतिराम कि क्या बात है। तो वो बोल रहा है कि आज मैंने दिन भर कुछ खाया नहीं, और भूख से मेरा जो पैर है वो कांप रहा है, और खड़ा नहीं रहा जा रहा है मेरे से, इतना भूख लगा हुआ है। राधो कहाँ घर है जी, इसी जिले के लगते हो, मतलब वो भाषा से पकड़ लिया कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम इसी जिले को लगते हो। शंभू हाँ बाबू, मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ। तो शंभू बोलता है हाँ जी मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ। तो राधो इस जिले के लोग बड़े कोढ़ी होते हैं, आलसी होते हैं। तो राघव अब टिप्पणी कर रहा है कि इस जिले के जो लोग हैं वो बहुत कोढ़िया होते हैं और आलसी होते हैं। आज घर में खाना है तो काम ही नहीं करेंगे, अगर 2-3 दिन का खाना है तो 3 दिन काम नहीं करेंगे, तो दुख भोगेगा कौन, तो उसका प्रायश्चित करेगा कौन। हम तुमको काम देते हैं, राघव बोल रहा है कि हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए, तुमको पैसा चाहिए तो उठाओ उस गांठ को, चलो स्टेशन जाएंगे।
तो वो बोल रहा है राधो शंभू को कि तुमको अगर पैसा चाहिए तो तुम इस कार्ड को तुम उठाओ और स्टेशन जाएंगे, स्टेशन चलो। इतने पैसे के तो मैं टिकट कटा सकता हूँ, किंतु तेरे लिए पैदल चलूंगा। ये राधो बोल रहा है कि मैं तुमको जितना दूंगा पैसा, मैं उतना का टिकट कटा सकता हूँ, लेकिन तेरे लिए मैं पैदल चल लूंगा। शंभू, क्षमा करेंगे बाबू, आपने इस जिले के भिखमंगे को देखा है। मतलब ये बोल रहा है कि क्षमा कीजिए बाबू, आपने इस जिले के भिखमंगे को देखा है। यहाँ भी आदमी रहते हैं, यहाँ भी आदमी रहते हैं, लेकिन लेकिन ये बोल के फिर, अच्छा बाबू आपने बड़ी कृपा की है, यदि मुझे 4 आने पैसे दे दें तो मैं कुछ खा लूं। तो वो बोल रहा है शंभू कि "अ, मुझे आप 4 आना पैसा दे दीजिए ताकि मैं कुछ खा लूं और लेकर चलूं। पहले मैं खा लूंगा क्योंकि मुझे भूख लगा होगा, उसके बाद मैं आपका सामान लेकर स्टेशन जाऊंगा। तो राघव बोलता है और भाग गया तो वो बोल रहा है कि अगर तुम पैसा लेके भाग गया तो। शंभू, अच्छा बाबू चलो, माय गॉड, हे भगवान कहते हुए उठाने लगता है। तो जब राघव बोलता है कि अगर तुम भाग गया तो फिर शंभू बोला कि अच्छा बाबू चलिए, माय गॉड, वो ये कह के और वो सामान को उठाने लगता है। रतिराम, जो वहां पे एक और आदमी था जो शहरी युवक है, वो बोल रहा है तुम पढ़ा लिखा आदमी मालूम होते हो जी। तो रतिराम बोल रहा है तुम पढ़े लिखे आदमी लगते हो जी। शंभू, बीए पास हूँ बाबू। ये शंभू बोल रहा है कि हाँ जी मैं बीए पास हूँ। रतिराम, ऐसी बात है, ऐसी बात। तो वो बोल रहा है ऐसी बात, आओ मेरे साथ, छोड़ दो गठरी। जब वो सुना कि ये बीए पास है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, तो रति राम बोलता है कि ऐसी बात है तो तुम छोड़ दो ये गठरी। देखो जी, कल से हमारे स्कूल में काम करो। ये बोलता है कि कल से तुम मेरे स्कूल में काम करो, लो 200 रुपया। वो 200 रुपया उसको एडवांस देता है, इन्हें घर भेज दो, तुम ये पैसा को घर भेज दो। अभी जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता है, जब तक हम तुम तेरा रहने का बंदोबस्त नहीं कर देते हैं, तुम हमारे स्कूल में ही रहो। मैंने होटल वालों से कह दिया, तुम जब तक हम बंदोबस्त व्यवस्था तेरा नहीं कर देंगे तब तक तुम स्कूल में ही रहो। और मैंने होटल वाले को कह दिया है, खाना को वो दे देंगे। दोनों चले जाते हैं, रतिराम और शंभू। अब छठा दृश्य, कालूराम और संतू। जो कालूराम जमींदार है और संतू जो कालूराम का लठेत है, जो बॉडीगार्ड है, उसका यहाँ पे संवाद है। तो कालूराम बोलता है, जो तुम मंगला के डायकॉन। अब मंगला है एक ग्रामीण है, व्यक्ति है, ग्रामीण किसान है। तो वो बोल रहा है, जो मंगला के डायकन, डायक मतलब बुलान, धान काटल मारल भय गेल। मतलब ये बोल रहा है धान काटा हुआ सब चीज हो गया, किंतु हमार टाका के कोनो चिंता नहीं। तो बोल रहा है कि मंगला, ये अबर तो सब धान वगैरह सब कटा गया, लेकिन मंगला को कोई टाका का मेरा चिंता ही नहीं है, जो सूद ले गया है मेरे से। टका मतलब पैसा होता है। घरे नाय हतो तो ओकर बेटा बेटी के कह दिए, तुम अगर उसके घर जाएगा, अगर वो घर पे नहीं होगा मंगला, तो तुम उसका बेटा बेटी को बोल देना कि कालूराम बुलाया है। यह पठाए देत, मतलब यह तुम संदेश जाके दे देना, अगर उसका ये मंगला नहीं होगा घर में तो। हम बेस कह के छोड़ दे ही तो वो फूलल जाए, मतलब हम उसको छूट दे दिए हैं लगता है ज्यादा। ये बोल रहा है कालूराम। संतु अच्छा मालिक, संतु अच्छा मालिक करके वो चला जाता है। अब श्रीपति का प्रवेश है। ये भी एक ग्रामीण है, ग्रामीण किसान है जो श्रीपति है। तो श्रीपति कालूराम को बोलता है, जोहार मालिक। जोहार करता है, अभिनंदन करता है कालूराम। श्रीपति, आज बहुत दिन बाद। कालूराम बोलता है, श्रीपति आज तुम बहुत दिन के बाद तुम आए हो। श्रीपति, हाँ मालिक, आज कायल घरे ना रहे ही, तभी तनी आवाजाही कम हुए। मतलब आजकल हम घर में नहीं रहते हैं, इसलिए आने जाना मेरा कम लगा रहता है। कलोरम, और चास वास, चास मतलब होता है खेती। तो ये बोल रहा है और खेती वगैरह। श्रीपति, भतीजा टाकरे है, मतलब भतीजा खेती करता है। कालोराम, तो आज ई दिगे कैसे, ई दिगे मतलब आज तुम यहाँ पे कैसे आए हो। श्रीपति, थोड़ा टाका चाहिए मालिक, भतीजा टाके बिहा देवे। तो ये बोल रहा है श्रीपति कि हमको कुछ पैसा चाहिए भतीजा का शादी करने के लिए। कालूराम, जरूर जरूर, हम ई काम में बाधा ना देवो। मतलब जरूर जरूर शादी करो तुम, हम ई काम में बाधा नहीं देंगे, हम ई काम में अड़चन नहीं लगाएंगे। ईटा तो तोर अपन घर, जितना चाहिए ले, ये तो तेरा ही घर है, तुमको जितना चाहिए तुम ले जाओ। तो ही का है, गाँव केकरा, मतलब तुम क्यों, गाँव केकरा हम नाय दिल ही, तनी सोच के पाछे अगवा कुछ बाकी होने। मतलब ये बोल रहे हैं हम तुमको ही क्यों, हम पूरा गांव को पैसा देते हैं। और यह थोड़ा सा वो कालूराम सोचता है और फिर बोलता है, पांचवे का आगे कुछ बाकी होने,
मतलब कुछ पीछे का भी कुछ पैसा बाकी है तेरा। श्रीपति, नहीं मालिक, हम छदाम छदाम वसूल कर दे रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि नहीं मालिक, हम छदाम छदाम मतलब हम पाए पैसा वसूल कर दिए हैं, पहले वाला जो लिए थे। कालूराम, वसूल कर कराए खसिया नाय देले हुए, मतलब वसूल तुम किया है, लेकिन एगो खस्सी भी लगता है। हम तकनीक कहल हलियो एगो खस्सी लगता हो, हम उस समय बोले थे कि एगो खस्सी भी तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो खताम ना चढ़तो, मतलब ना तो खताएं नाम ना चढ़ले रहता, मतलब बोल रहा है कि अगर तुम खस्सी नहीं देगा तो तेरा जो यहाँ पे जो रजिस्टर मेंटेन होता है उसमें तेरा नाम कटेगा नहीं, उसमें चढ़े ही रह जाएगा। श्रीपति, नाय मालिक, उठा नाय पारो, मतलब ये बोल रहा है कि हम वो नहीं खस्सी नहीं दे पाएंगे। कालूराम, नाय कहले कैसे चलतो, हमनी के यही था तो लाभ, मतलब नाय बोलने से कैसे चलेगा, हम लोग का यही तो लाभ है, यही तो शुद्ध है जो हम पैसा देते हैं तुम लोग को। बाहर देखे देख के, मतलब बाहर तरफ देख के, रे फकीरा सादा कागज ये टिप ले ली तो। जो फकीरा है, जो कालूराम का मुंशी है, वो बोलता है, वो कालूराम बोलता है अपना मुंशी को कि सादा जो पेपर है उसमें इसका ठेपा ले लो। फकीरा आवे है, मतलब फकीरा आता है और 4-5 गो सादा कागजे ले ले हम, मतलब 4-5 गो ठेपा सादा कागज में एक व्हाइट पेज में ले लेता है। श्रीपति, कते टिप ले ले बाबा, तो बोल रहा है कितना तुम ठेपा लोगे, कालूराम को बोल रहा है। कालूराम, हमें तो और बेईमानी ना कर रही, मतलब हम तो बेईमानी वगैरह करते नहीं है। श्रीपति, टाका टाके गांठी बांधे हैं और राम राम कहे चल जाए, मतलब उसको टाका दे देता है, जब वो ठेपा लगा देता है कागज में, और वो टाका गठरी में अपना बांधता है और राम राम कहते चला जाता है श्रीपति। कालूराम, मने मने अबरी बेटा के हारी हार बड़ी दिन से आंख है, मतलब ये बोल रहा है, वो कालूराम सोच रहा है कि इसका एक जमीन है, जो खेत है वो बहुत हरा भरा रहता है, उसमें अनाज बहुत अच्छा उपजता है, तो उसी को अब अभी हम जो ठेपा दिया है उसको हम हड़प लेंगे। 7वां दृश्य, कालूराम और जनता के संग। ये जो 7वां दृश्य है, यह कालूराम और जनता के संग यह दृश्य है। कालूराम, भाई साहब, हम मुखिया खातिर डंडाए ही, हम आशा करे ही तो ही न हमारा वोट देके जीतेबा। जब कालूराम संवाद कर रहा है जनता के बीच कि भाई हम मुखिया खातिर डंडाए, डंडा मतलब खड़ा, कि हम मुखिया के लिए खड़ा होने जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि तुम लोग हमको वोट देके जिताएगा। जनतक सेवा ओहे करे पारे जकर पास लक्ष्मी माई कृपा है। अब ये बोल रहा है, भाषण दे रहा है कि जनता का सेवा वही कर पाता है जिसके पास पैसा रहता है। शंकर बाबा का आशीर्वाद है, भोलेनाथ का जिसके पास आशीर्वाद है, ऊ की सेवा करत जकर घरे चुटरी गिरले राम राम कहे। मतलब ये बोल रहा है कि वो क्या सेवा करेगा जिसके घर में चुटरी है, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चुटरी है वो उस घर में भी राम राम कहे, मतलब वो उसको जब अनाज नहीं मिल रहा है तो वो जनता को क्या सेवा करेगा। हमर की गुण है कि नय उठा तोहिन सभिन बेचते जाना, मतलब मेरा क्या गुण है, क्या अवगुण है, वो आप लोग अच्छा से जानते हैं। हम कैसन, मतलब हम कैसे हैं, हमार दिल कैसन, मेरा दिल कैसा है, कहते उदार कहते भावे क भरल, मतलब हम कहते कितना उदार हैं, कितना भाव के भरे हुए हैं, वो आप लोग से छुपा नहीं है। तोहिन के कहे नय हो, मतलब तुम लोगों को कहना नहीं पड़ेगा। अब एक जादू है जो वहां पे बैठा हुआ है, वो इसका भाषण सुनने के बाद बोलता है, प्रतिवादे बेसल एखन तो मुखिया भेले एकक सो, मतलब अभी तो इस समय तो मुखिया बहुत सारा है, तो ना एक एक दशा बाबा मुखिया कहाँ सरपंच कहाँ एमएलए कहाँ एमपी कहाँ सब अपन पेटे भरत जनता केकरो चिंता नहीं। कि बहुत मुखिया है, बहुत एमपी है, बहुत विधायक है, लेकिन सब अपना पेट भरने के लिए रहता है, कोई जनता की सेवा करने के लिए नहीं आता है। तो 7वां दृश्य खत्म हुआ। अब 8वां दृश्य है। आज 10 दृश्य ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में 10 दृश्य कुछ को पूरा कर देंगे, क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा। अब 8वां दृश्य है रतिराम। शंभू बाबू, आप कविता भी करते हैं, कल रात आपने गजब की कविता पढ़ी, मैं अवाक रह गया। अब कुछ ये पिछला रात को कविता कल प्रोग्राम हुआ होगा, तो वही सुबह इन लोग बात कर रहा है। तो रतिराम बोल रहा है शंभू को कि आप कविता भी करते हैं, कल रात आपने गजब की कविता पढ़ी, मैं अवाक रह गया, मतलब आपने कल कविता जो पढ़ी वो बहुत अच्छा था, मैं आश्चर्य में रह गया मैं। तो शंभू, धन्यवाद सेठ जी, अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई, मतलब अब शंभू बोल रहा है, उसको धन्यवाद बोलता है।
अपना सेठ को और बोलता है आपसे अच्छा हुआ कि मेरा भेंट हो गया, मुलाकात हो गया। कवि सम्मेलन से वापस आने के बाद मैंने तय किया कि अब नौकरी नहीं करूंगा। अब वो बोल रहा है शंभू कि मैं कवि सम्मेलन के बाद से आने से मैंने तय किया कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं गाँवों में जाऊंगा और जनता जनार्दन की सेवा करूंगा। अब शंभू बोल रहा है कि मैं गाँव में, अपना गाँव में जाकर मैं जनता का सेवा करूंगा, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। रति, यह क्या बक रहे हैं आप? अब रतिराम बोल रहा है शंभू को, क्या यह तुम क्या बक रहे हो? शंभू बाबू, आप जैसा योग्य शिक्षक पाकर मैं अपने स्कूल का भाग्य सराहता हूँ। अब ये बोल रहा है शंभू को कि आपके जैसा हम शिक्षक पाकर मैं अपना स्कूल का जो विकास करना था उसी से आप आपके जैसा शिक्षक से ही मेरा स्कूल का विकास हो रहा है। मैं बहुत भाग्य समझता था, मैं किस्मत वाला समझता था कि आपके जैसा मेरा आपके जैसा टीचर मेरा स्कूल में पढ़ा रहा है बच्चों को। किंतु आज यह क्या बक रहे हैं आप? लेकिन किंतु मतलब लेकिन आप आज यह क्या बोल रहे हैं? शंभू, ना सेठ जी, मैं पागल नहीं। मतलब शंभू बोल रहा है मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक ही कह रहा हूँ, मैं ठीक ही सोच रहा हूँ। मुझे गांव पुकार रहा है, मुझे मेरा गांव पुकार रहा है। गांव भूख प्यास से तड़प रहा है, मेरा गांव भूख प्यास से तड़प रहा है। मुझे बुला रहा है और मेरा गांव मुझे बुला रहा है। मुझे जाना ही पड़ेगा। किंतु मैं ऋणी हूँ, किंतु मैं ऋणी हूँ। आपने मुझे मुसीबत के समय मदद की, किंतु मैं ऋणी हूँ आपका कि आपने मुझे, जब मुझे जरूरत थी पैसों की, उस समय मदद की, शरण दी। यह मैं नहीं भूलूंगा। आप जो मेरे लिए किए मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा सेठ जी, मुझे क्षमा करेंगे। तो ये बोल के अब रतिराम बोलता है जैसा आपकी मर्जी, मतलब वो बोलता है जैसी आपकी इच्छा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ये बोल के ये दृश्य खत्म हो जाता है। अब नवा दृश्य है, ये चुटरा चुटरी जो बोले थे नाटक में मनोरंजन का दृश्य आना चाहिए, तो आ गया। तो चुटरा चुटरी है, जो जोकर है, मोती, देख चुटरी माय, मतलब चुटरी, ये चुटरी माय, चुटरी बेटा होगा। तो वो बोल रहा है, जो मोती है, जो चुटरा का बाप है, वो बोल रहा है देख चुटरी माय, हमर उ दिन नाय जखन हम किराली करही। मतलब अब मेरा वो दिन नहीं है जो जिस समय हम किरानी का काम करते थे। अब हम साहेब बन गए हैं। ऑफिसे हमारा सभी साहब का है। मतलब जो पहले हम किरानी करते थे अब वो हम रहे नहीं है। अब मेरा प्रमोशन हो गया है, अब हमको सब साहब कहता है। किंतु तोर खातिर हम वो है चुटरा बाप। लेकिन अब तेरे लिए हमको जब ऑफिस में जब सब साहब बोल रहा है, तो हम तेरे लिए वही चुटरा बाप हैं। चुटरा बाप कहले अब ना चलतो, कि अब अगर तुम चुटरा बाप मुझे कहेगी, वो अब नहीं चलेगा। अब हमरा साहब कहे को, तो अब तुमको हमको साहब कहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑफिस में भी सब लोग साहब कहता है। जल्दी हमारी बदली पटने हो रहे है, मतलब जल्दी मेरा ट्रांसफर पटना हो रहा है। यदि तो हुआ हमरा चुटरा बाप कहे, तो लोके की कहता, अगर मेरा ट्रांसफर हो जाएगा पटना में, अगर तुम वहां मुझे चुटरा का बाप बोलेगी, तो वहां का लोग क्या समझेगा? चुटरी माँ, ओह, अब तो साहेब, मतलब वो कटाक्ष कर रही है कि अब तुम साहेब, किंतु साहेबों की करिया हुआ है। यहाँ बोल रही है कि तुम, किंतु साहेब क्या क्या करिया होता है? ऐसा साहेब हम ना देख ली हैं बाबा। ये बोल रही है चुटरी माँ कि साहेब करिया होता है, हम ऐसा साहेब कहीं देखे नहीं है। मोती, देख चुटरी माँ, इटा हंसी ठाठ नहीं बुझे, मतलब ये तुम हंसी का मजाक सब नहीं समझो। हमू तोरा चुटरी माय ना कहबो, हम भी तुमको चुटरी माय नहीं बोलेंगे। हम तोरा मेम साहब कह के डाकबो, डाकबो मतलब बुलाना, कि हम तुमको अब से मेम साहब कह के बुलाएंगे। चुटरी माँ, तो हम मेम साहब कैसे हो गए? अब ये बोल रही है, क्वेश्चन कर रही है कि हम मेम साहब कैसे बन गए? मोती, होवे है हो तो, मतलब होना ही पड़ेगा। तोरा ऊंचा एड़ी के चप्पल पहने हो तो, मतलब तुमको ऊंचा सैंडल पहनना पड़ेगा। हाथे बैग रखे हो तो, हाथ में बैग रखना पड़ेगा। गाले पाउडर रगड़े हो तो, मतलब गाल में पाउडर वगैरह रगड़ना पड़ेगा। और ओठे लिपस्टिक, और ओठ में लिपस्टिक भी तुमको लगाना पड़ेगा। अब आगे है वो बीचे टोक के, मतलब फिर भी से वो बोलता है चुटरा का बाप कि तुमको अब ऊंचा सैंडल पहनना पड़ेगा, तुमको हाथ में बैग टांगना पड़ेगा, और तुमको लिपस्टिक भी लगाना पड़ेगा। तो उसी बीच में चुटरी मैं बोलती लिपस्टिक की, तो बोलती लिपस्टिक क्या होता है? मोती, बुद्धू कहीं के लिपस्टिक ना जाने, मतलब वो बोल रहा है मोती कि तुम लिपस्टिक नहीं जानती है? ओठ रंगे का रंग, वो बोलता है कि जो ओठ में लगाता है उसी को लिपस्टिक बोला जाता है।
चुटरी में ओहो आलता ये बोलती है कि आलता हम हमर साथ गुष्टियों ना देख ले है, ये समझ लेती है कि आलता लगाने बोल रहा है। मोती तोर सात गुष्ठी गाधा अथुन। अब इसको गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि आलता, तो इसको गुस्सा आ जाता है, तो वो बोलता है कि तोर सातों जो पीढ़ी है वो गधा हलथुन, तो हमरो गधा होवे को तो। अब ये बोल रहा है कि तुम तो गधा है, तेरा जो सात गुष्ठी है।